हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। वेलकम है आपके अपने चैनल एस मैथमेटिक्स पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्टडी के अंदर बिजी होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं अपनी जो क्लास 10 है उसके प्रश्नावली 8.3 के कुछ जो सवाल छूटे हुए थे। पिछली क्लास में भी अपन ने इस सवाल को फिनिश करने का प्रयास किया था, पर काफी टाइम लाइट का वेट करने के बाद लाइट नहीं आई थी, तो अपन ने इसको यहीं पर स्टॉप कर दिया था। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और क्लास को पूरा जरूर देखिए। फिर आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको यहाँ से पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। चलिए बात करते हैं अपन। तो प्रश्न अपना ये है कि कोस ए माइनस साइन ए और प्लस वन बटेवा में दे रखा है कोस ए प्लस साइन ए और माइनस का वन, और इसका जो आंसर है वो लाना है कोसेक ए प्लस कोट ए। ये अपना आंसर अपने को लाना है, ठीक है भाई। और देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे अभी। तो इस सवाल के अंदर जो है ना एक संकेत भी लिखा हुआ है, कोसेक स्क्वायर ए बराबर वन प्लस कोट स्क्वायर ए को लागू करना है। कौन सा लागू करना है? लागू ये करना है नोट के अंदर, कोसेक स्क्वायर ए बराबर वन प्लस कोट स्क्वायर ए को लागू करें, को लागू कीजिए। ये अपने को लागू करना है, ठीक है भाई। क्लियर ये चीज? तो अब हम क्या करेंगे कि कोसेक बनाने के लिए कोसेक बनाना पड़ेगा, कोट बनाना पड़ेगा। तो सभी पदों में जो हम क्या करते हैं, साइन का क्या दे देते हैं, भाग दे देते हैं। सभी पदों में क्या देते हैं बेटा, साइन का भाग दे देंगे। तो ऐसा लिखेंगे समझना ध्यान से, मैंने कहा था ना कुछ सवाल थोड़े अलग होते हैं, तो ये वो स्पेशल कैटेगरी वाला सवाल है जो अलग है, यानी साइन कोस में नहीं बदला जा रहा। पहले साइन कोस के अंदर है ये सवाल, तो इसलिए ऐसा कर रहे हैं अपन। अंश व हर में अंश व हर में साइन ए का भाग देने पर, अंश व हर में साइन ए का भाग देने पर, तो जैसे कि कोस ए जो है ना उसमें भी किसका भाग देंगे, साइन ए का। फिर प्लस, सॉरी माइनस चल रहा है ना, माइनस, ये माइनस, फिर साइन ए के अंदर भी किसका भाग देंगे, साइन ए का। फिर माइन प्लस वन, और इसमें भी किसका भाग देंगे, साइन ए का। फिर पूरे के बटेवा कोस ए, कोस ए के बटेवा में क्या आएगा, साइन ए। फिर प्लस साइन ए बटेवा साइन ए, और फिर माइनस वन अपॉन साइन ए। अपन ने क्या किया, अंश और हर सभी में क्या कर दिया, साइन ए का क्या लगा दिया बेटा, भाग लगा दिया। आया समझ में यहां तक? अब क्या करेंगे देखना ध्यान से ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा इस सवाल में। इस सर्व समीकरण को लागू करने के लिए, इस फॉर्मूले को इसमें लागू करने के लिए ये चीज हमें क्या करनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी कि कैसे इसमें ये फॉर्मूला बनाया जाए। तो अपन ने क्या किया, सभी में साइन ए का भाग दे दिया। अब इसके बाद में देखो, कोस बटा साइन किसका फॉर्मूला होता है, कोट ए का। फिर माइनस साइन से साइन कट गया तो कुछ नहीं बचा, मतलब वन। फिर प्लस वन अपॉन साइन किसका फॉर्मूला होता है, कोसेक ए का। फिर पूरे के बटेवा कोस अपॉन साइन किसका फॉर्मूला होता है, कोट ए का। फिर प्लस का प्लस, साइन से साइन कट गया तो क्या आएगा, एक। फिर माइनस का वन अपॉन साइन क्या होगा, कोसेक ए हो जाएगा। आ गया समझ में? अब क्या करते हैं, गणित वाली संख्या को पीछे ले लेते हैं और त्रिकोणमितीय अनुपातों को साथ में ले लेते हैं। सर कैसे लेंगे, तो देखिएगा बेटा ऐसे कोट ए प्लस कोसेक ए, ये लिखा मैंने कोट ए प्लस कोसेक ए, इनको तो ले लिया मैंने साथ में। और ये जो माइनस वन है ना, इस माइनस वन को कहा ले लेता हूं मैं, पीछे। फिर बटेवा सर, इधर भी लिखा अपन ने कोट ए माइनस कोसेक ए, ये लिखा सर। और फिर क्या आ गया, प्लस का वन आ गया। कोट ए प्लस कोसेक ए और माइनस वन को पीछे ले लिया, और इधर कोट ए माइनस कोसेक ए और प्लस वन को क्या ले लिया बेटा, अपन ने पीछे ले लिया। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इज दैट क्लियर यहां तक तो मैटर? अब अपने को जो है यहाँ पर एक सर्व समीकरण लागू करनी है। अब लागू कैसे करनी है जो उसको देखते हैं अपन। नहीं, इसको तो वैसे ही चलने ही दो, है ना, ऊपर वाले में ही लगाएंगे सर्व समीकरण, इसको तो वैसे ही चलने ही दो। इसको तो वन प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए, इसको तो चलने ही दो, कोई दिक्कत है नहीं। अब इस वन की जगह जो है ना, इसका अपन क्या रखेंगे, मान रखेंगे। अब मान कैसे रखेंगे देखना,
यहां पर जो है ना ये सर्वसमीका हमें लागू करनी है, ये वाली सर्वसमीका लागू करनी है। तो जैसे कि मैं यहां पर लिखूं कोट ए प्लस कोसेक ए, आवाज आ रही है कि आपको भी अलग से फैक्ट्री वाली, माइनस, समझना ध्यान से बेटा। अपन ने क्या किया, -1 को पीछे ले लिया और कोसेक ए प्लस कोट ए को वैसा ही चलने दिया, नीचे वैसा ही चलने दिया, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब ऊपर वाला जो 1 है ना उसकी जगह अपन मान रखेंगे, कैसे रखेंगे तो आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे इस कोट स्क्वायर को इधर भेज दूं तो इधर क्या बनेगा, कोट कोसेक स्क्वायर, क्या बनेगा समझना ध्यान से है ना, कोसेक स्क्वायर ए और प्लस का कोट स्क्वायर इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का कोट स्क्वायर ए होगा या नहीं होगा, यूं बताओ मेरे को। और बराबर में क्या बचेगा, 1। ये बना के नहीं बना भाई, भाई कोसेक स्क्वायर ए और प्लस के कोट स्क्वायर ए को इधर ले आए तो किसका हो गया, माइनस का, तो बराबर में क्या बचा, 1। यानी कि ये जो 1 चल रहा है ना बेटा, उस 1 की जगह हम लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। ऐसे लिखूं मैं यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, फिर समझना ये लगाया मैंने बटेवा, और नीचे 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए लिख दिया भाई। चलिए फिर आगे बात करते हैं अपन, देखना इसको तो वैसा ही चलना ही दो, कोट ए प्लस कोसेक ए। सर जी फिर देखना, ये देखो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बन रहा कि नहीं बन रहा, सर बन रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, इसके बराबर होता कि नहीं होता है सर। अगर दोनों संख्याओं का स्क्वायर हो और बीच में माइनस हो तो एक बार स्क्वायर हटा के एक बार प्लस में एक बार किस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। तो यहां पर भी चेक करो, देखो माइनस, ये लिखा मैंने कोसेक ए प्लस कोट ए, एक बार तो प्लस में और एक बार कोसेक ए माइनस कोट ए, एक बार किसमें लिख दिया, माइनस में। फिर पूरे के बटेवा 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए, 1 प्लस कोट ए और माइनस कोसेक ए, इसको तो वैसा का वैसा ही लिख दिया बेटा अपन ने। और फिर माइनस का बाहर माइनस चल रहा है, स्क्वायर हटाएंगे तो एक बार तो प्लस में एक बार किस में आएगा, माइनस में आएगा, एक बार प्लस में एक बार किस में लगा दिया, माइनस में। अब समझना, देखो कोट ए प्लस कोसेक ए और ये देखो कोट ए प्लस कोसेक ए, ये दोनों कॉमन निकल रहा कि नहीं निकल रहा सर, निकल रहा है सर, तो बाहर ले लो, कोट ए प्लस कोसेक ए को अपन ने लिया बाहर। तो सर देखना यहाँ पे पूरे को बाहर ले लिया अपन ने, इस पूरे को बाहर ले लिया तो कुछ भी नहीं बचा, मतलब एक बचा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक। इस पूरे को बाहर ले लिया तो फिर क्या बचा, माइनस, और कोष्टक में बचा कोसेक ए माइनस कोट ए, और ये कोष्टक बंद, और फिर बटेवा 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए, फिर बराबर कोट ए प्लस कोसेक ए, ये लिखा अपन ने सर जी, ठीक। फिर 1 का तो 1, माइनस को अंदर गुणा करो तो क्या आ जाएगा, माइनस का कोसेक ए, और माइनस माइनस से गुणा हुआ क्या हो जाएगा, प्लस का कोट ए, और ये कोष्टक बंद, फिर पूरे के बटेवा 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए। ये बना कर नहीं बनना सर, बन गया। तो ये चेक करो आप, 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए, 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए, ये तो देखो पूरा सेम मिल रहा है बेटा, तो कट गया, तो बचा उसको लिख देते हैं। तो आंसर में कोसेक पहले चाहिए, तो कोसेक को तो मैं पहले लिख दूं, और कोट को कहां लिख दूं मैं, बाद में। ये तो हो गया हैंस प्रूफ, यही तो लाना था अपने को। सवाल थोड़ा सा ज्यादा बड़ा नहीं था, पर एक टेक्निक याद रखनी है कि ये सर्वसमीका यूज करने के लिए सबसे पहले तो अपने को कोट और कोसेक ये बनाने पड़ेंगे। तो उसके लिए सभी पदों में किसका भाग दिया अपन ने, साइन का भाग दे दिया, और साइन का भाग देने के बाद जो बना उसमें अपन ने क्या कर दिया, ऊपर जो 1 है ना, ऊपर वाले 1 में अपन ने उस सर्वसमीका से मान उठा के लिखा, और फिर सर्वसमीका बनाई, और फिर कॉमन ले लिया अपन। ठीक है भाई, तो उठाइए एक बार इसका स्क्रीनशॉट। ये अपना सवाल नंबर था चौथे का 5वां। फिर अपन आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाँ जी भाई, वेलकम बैक ऑन एसआरजे मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने लिखा हुआ है चौथे का, इसको अपने को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो जो बटेवा में अंडर रूट आ रहा है ना बेटा, उस मतलब बटेवा क्या पूरा जो अंडर रूट आ रहा है ना, उसको अपन क्या करेंगे, हटाएंगे। और आप सभी प्यारे मित्रों को पता होगा कि पिछले कुछ सवाल भी अपन ने किए थे,
और सभी सवालों में मैंने ये कहा कि अगर रूट आ जाता है तो सबसे पहले किसको हटाएंगे अपन, अंडर रूट को हटाएंगे। अब अंडर रूट को हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण। बटेवा में अंडर रूट वाला मान नहीं चाहिए, तो सबसे पहला मेथड यही लगाएंगे। देखना ये कौन सा पक्ष है, बायां पक्ष, तो मैंने ये लिखा बायां पक्ष। ये लिखा भाई अंडर रूट 1 प्लस साइन ए और बटेवा में 1 माइनस साइन ए। यहां पे मैं लिख लेता हूं हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण। हर मतलब कौन सी वाली संख्या, नीचे वाली संख्या बेटा। तो बायां पक्ष उठाया, उसमें अपन ने हर का परिमेयकरण किया, तो यहाँ पे चेक कर सकते हो आप हर। हर का मतलब नीचे वाली स्टेप, नीचे वाली स्टेप ये रही, तो उसका परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, इनटू। और जो संख्या माइनस में है तो उसको हम किस में लिखेंगे बेटा, प्लस में। पहले भी बता रखा था, अगर प्लस होता है तो माइनस करते हैं, और माइनस होता है तो क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ पे माइनस चल रहा है, इसका मतलब क्या कर दिया हमने, प्लस कर दिया। आया समझ में। जो स्टेप है उसको लिखेंगे, फिर हर का परिमेयकरण करेंगे, तो नीचे क्या था माइनस, तो ऊपर दोनों जगह क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। आ गया यहां तक समझ में, प्लस आ जाएगा। फिर इसके बाद में देखो आप, ये लगाया अंडर रूट, ठीक भाई। ऊपर ऊपर वाली संख्या सेम है या नहीं, सर है बिल्कुल। अगर ऊपर ऊपर वाली संख्या सेम होती है तो हम उसको ऐसे लिखेंगे 1 प्लस साइन ए, और सेम सेम है तो क्या बनेगा, होल स्क्वायर बनेगा। सर फिर बटेवा, हमेशा मैंने कहा कि जिस संख्या का परिमेयकरण करते हैं उसमें ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर वाली सरसमिका बनती है। ए प्लस बी, ए माइनस बी बराबर क्या बनता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये बनता है। ठीक है भाई, तो ये बनेगा एक का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर। वापस देखिएगा, बायां पक्ष अपन ने उठाया, उसमें हर का परिमेयकरण किया, तो जो है उसको लिखेंगे और इनटू अंडर रूट पूरा चलेगा। नीचे हर का परिमेयकरण मतलब नीचे वाले पद का परिमेयकरण कर, नीचे क्या है माइनस है, तो माइनस से तो हम किससे गुणा कराएंगे, ऊपर प्लस वाले से गुणा करवा देंगे। तो माइनस सर ऊपर प्लस था इसलिए गुणा करवाए, नहीं, चिन्ह उल्टा करके गुणा कराएंगे। तो माइनस था इसलिए अपन ने 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए कर दिया। फिर ऊपर वाली ऊपर से गुणा होगी, सेम सेम है तो क्या बनेगा, होल पावर 2 बनेगी। और नीचे क्या बनेगा, एक प्लस का और एक माइनस का होता है तो क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ए तो है एक और बी क्या है साइन, दोनों का स्क्वायर करके बीच में हमेशा क्या आएगा, माइनस आएगा। फिर आगे अगर अपन सोल्व करें इसको तो देखना, ये लगाया अपने अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, फिर बटेवा 1 का स्क्वायर तो बेटा 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक भाई, जय बात। 1 प्लस ये तो चलने दो ऐसा ही, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये लिखा अपन ने, ठीक है सर। फिर नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये मैंने बताया था 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाता है तो वो किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर ए के बराबर, ये बताया था मैंने। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए पूछे तो कोस स्क्वायर ए, और अगर 1 माइनस कोस स्क्वायर पूछे तो किसके बराबर, साइन स्क्वायर ए के बराबर। सर जी ये आया कहां से, तो ये इससे बना, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है, इससे ये फॉर्मूला बना था। इज दैट क्लियर है। चलिए अब इसका भी होल स्क्वायर है और सर इसका भी होल स्क्वायर है, तो मैं क्या करूंगा कि दोनों को कोष्टक में बंद करके, दोनों को कोष्टक में बंद करके और पूरे का क्या लगा देंगे, होल स्क्वायर लगा देंगे। फिर पूरे के होल स्क्वायर से ये क्या होगा बेटा जी, कट जाएगा, कट गया, ठीक सर। फिर अंडर रूट, सॉरी अंडर रूट तो कट गया ना भाई, अंडर रूट कट गया तो बचा कितना, 1 प्लस साइन ए, और पूरे के बटे में क्या बचा, कोस ए। और अगर दोनों के नीचे कोस ए है ना तो हम उसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, कैसे, 1 बाई कोस ए प्लस साइन ए बाई कोस ए। एक के नीचे भी कोस लिख दिया अपन ने और साइन के नीचे भी क्या लिख दिया, कोस लिख, दोनों के नीचे अलग अलग लिख दिया अपन ने। अब एक बटेवा कोस किसका फॉर्मूला होता है बेटा, सेक ए का, ठीक सर। फिर साइन बटेवा कोस किसका होता है सर, टेन ए का। तो यही तो अपने को लाना था, ये हो गया अपना हेंस प्रूफ, सेक ए प्लस टेन है, तो मैटर हो गया इसका क्लोज्ड, और ये अपना प्रश्न भी क्या हो गया, समाप्त। बात करें अपन अगले प्रश्न की, तो अगला जो प्रश्न है इसका 7वां प्रश्न देखिएगा आप, जल्दी से उठाइए एक बार इसका स्क्रीनशॉट। बात करें अपन इसके 7वें प्रश्न की, सारे सवाल हार्ड नहीं है,
पर ये सवाल जो है ना अभी जो अपन ने पढ़ा हाल फिलहाल में, ये थोड़ा सा ध्यान रखना खास, थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ज्यादातर पूछा जाता है। वैसे हालांकि आपके अर्धवार्षिक में भी पूछा गया ये प्रश्न, पर फिर भी ये वार्षिक में वापस आ सकता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। आगे बात करते हैं अपन इसके 7वें प्रश्न की। 7वें प्रश्न के बाद 3 प्रश्न ही रहे भाई अपने, टोटल 4 प्रश्न और है अपने इस क्लास के, फिर अपना ये चैप्टर है बिल्कुल एकदम कंप्लीट हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और भी जो है मित्रगण, आपके जो भी स्टूडेंट है, मित्र है, साथी, क्लासमेट्स जो भी हैं, वो सारे इस वीडियो के माध्यम से आपने इस चैनल से जुड़ जावे। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न अगला 7वां प्रश्न है। 7वां प्रश्न ये है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटेवा 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, और आंसर क्या आ रहा है सर जी, टेन थीटा। ये अपना आंसर हमें लाना है। तो आंसर लाना हो तो सबसे पहले तो अपन ने कहा था कि सर जो भी मान आ जाता है ना, उसको अपन किस में बदलेंगे, साइन कोस के अंदर बदलेंगे। पर सर जी ये तो पहले ही साइन कोस में चल रहा है, और साइन कोस में चल रहा है, इसका मतलब और अलग तरीका लगेगा। क्या लगेगा देखिएगा, आप चेक करो कि दोनों में साइन साइन सेम है और दोनों में कोस कोस सेम है, तो ऊपर तो साइन कॉमन ले लेते हैं और नीचे क्या कॉमन ले लेते हैं, कोस कॉमन लेते हैं। तो देखना बायां पक्ष, बायां पक्ष दोनों में देखो, एक बार मैं लिखूं इसको, चलो कोई बात नहीं, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, फिर बटेवा 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, ये लिखा अपन ने। ठीक सर, अब देखना दोनों जगह साइन है तो साइन लेते हैं अपन कॉमन, साइन थीटा। अगर साइन थीटा अपन ने कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा सर, कुछ नहीं बचा तो 1 ही लिखेंगे ना। और फिर माइनस, ये माइनस 2 का सर 2, साइन की घात 3 में से एक साइन बाहर निकल गया तो कितना बचेगा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। लीजिए सर, फिर बटेवा नीचे क्या सेम है, कोस है, तो कोस थीटा अपन ने कॉमन लिया बेटा, कोस थीटा कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, कोस की घात 3 में से एक निकल गया तो क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा बचेगा। और फिर माइनस का माइनस, और कोस थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोस थीटा बाहर निकल गया तो क्या बचा, 1 बचा। आया क्या समझ में, आ गया सर। चलिए अब चेक करो आंसर क्या चाहिए, आंसर चाहिए सर टेन थीटा। टेन थीटा किसका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा बटेवा कोस थीटा। साइन बटेवा कोस टेन होता है, इसका मतलब इन दोनों को हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, इसका मतलब ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम, तभी तो कटेंगे। तो या तो इस कोस को किस में बदल दो, साइन में, या फिर इस साइन को किस में बदल दो, कोस में। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कोस स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं साइन स्क्वायर में। आप सभी मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को पता होगा कि ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। अभी हाल फिलहाल में अपन ने कहा भी था कि सर ये फॉर्मूला होता है, वहां पे लिखे थे मैंने 3 फॉर्मूले पिछले सवाल में, ठीक है ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर के बराबर। तो यानी कि कोस स्क्वायर की जगह अपन 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ऊपर वाला साइन में चल रहा है तो नीचे वाले को भी किस में बदलना पड़ेगा सर, साइन में, ताकि सेम से मिल जाए और कट जाए, तो साइन बटे वो कोस बचे और उसका मान क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा। देखिए कैसे लिखता हूं मैं, साइन थीटा कोष्टक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये बटेवा कोस थीटा कोष्टक, ये 2 कोष्टक कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या है, कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोष्टक बंद, और फिर माइनस का क्या चल रहा है, 1। 2 कोस स्क्वायर की जगह फॉर्मूला और माइनस का क्या लिख दिया, 1 लिख दिया सर। आगे बढ़ते हैं, ये बंद कर दिया कोष्टक। अब आगे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें इसको, तो देखना ऊपर तो चल रहा है साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये लगाया बटेवा, फिर ये कोस थीटा कोष्टक। अब देखना 2 को अंदर गुणा कराएंगे तो 2 बन जाए 2, और माइनस 2 को गुणा कराएंगे साइन स्क्वायर थीटा से तो क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और फिर माइनस में क्या चल रहा था सर, 1 चल रहा था, लिख दिया सर अपन ने। फिर आगे बात करते हैं, आ रहा ना समझ में, फिर साइन थीटा और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये बटेवा कोस थीटा चल रहा है सर, कोष्टक 2 में से 1 जाया, क्या बचा, 1 बचा, और माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो आप कोष्टक का पूरा पद सेम मिल रहा है, तो पूरा सेम मिल रहा है तो पूरा पूरे से काट सकते हैं, अगर बीच में प्लस माइनस होता है तो भी। तो फिर क्या बचेगा सर, साइन थीटा बटेवा
कोस थीटा, और साइन थीटा बटे वो कोस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का। तो वही तो हमें लाना था, यानी कि क्या हो गया, दायां पक्ष बराबर क्या हो गया, बायां पक्ष। और ये हो गया अपना हैज प्रूव इति सिद्धम, मैटर इज द क्लोज्ड। कंप्लीट है भाई। तो ये 7वां सवाल भी आज का अपना बिल्कुल एकदम फिनिश हो चुका है। तो फटाफट से उठाइए एक बार इसका स्क्रीनशॉट, फिर अपन बात करते हैं इसके अगले 8वें प्रश्न की। हाँ जी दोस्तों, बात करते हैं अपन चौथे के 8वें प्रश्न की। 8वां प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, और बराबर में अपने को आंसर लाना है बेटा 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर, ये अपने को आंसर लाना है। तो सबसे पहले अपन ने उठाया हर बार की तरह बायां पक्ष, उसको यहाँ पे लिख दिया। अब सबसे पहले हम कहते हैं कि सर हर बार साइन और कोस में चेंज करते हैं, तो सर इसमें क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल हाँ जी करेंगे साइन कोस में चेंज। पर एक बात याद रखिएगा, अगर सर्वसमीका लग रही है तो पहले उसको थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं ना, ताकि एक लाइन में कन्वर्ट हो जाए, फिर जो भी होगा जो करते रहेंगे आंसर के हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका जो सर्वसमीका बनेगा वो मैंने यहाँ पे लिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये सर्वसमीका इसमें लगाएंगे। सर इसमें भी लगेगी और इसमें भी लगेगी, देखना a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर साइन स्क्वायर है प्लस फिर 2ab, 2a का मान साइन ए और b का मान कोसेक है सर, फिर प्लस बी का स्क्वायर यानी कोसेक का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक सर, ये कोसेक स्क्वायर ए है, ध्यान रखना है ना। फिर प्लस का सर जी प्लस, ये तो लगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें, अब इसमें भी तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा कि नहीं लगेगा, सर जी लगेगा। तो ये एक ए का स्क्वायर यानी ए का मान कितना हो गया कोस, कोस स्क्वायर हो गया, फिर प्लस 2 फिर ए का मान कोस ए, फिर बी का मान कितना है सेक ए, फिर प्लस बी का स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर ए। यहां तक कोनो दिक्कत है क्या, हमें बताइए। इसमें लगाई अपन ने ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, फिर वापस इसमें भी लगाई तो ए का स्क्वायर, ये ए का स्क्वायर प्लस 2ab तो 2ab ये लिखा, फिर प्लस बी का स्क्वायर यानी सेक का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है भाई, सारे स्टेप अपन ने लिख दी। चलिए थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं अपन, देखना ध्यान से। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, मैं इन दोनों को कहां लिख देता हूं, पास में। क्यों सर जी, क्योंकि इसका मान क्या होता है, 1 होता है, फिर प्लस का प्लस, फिर 2 का 2, साइन का साइन, और बीच में कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे इनटू, और कोसेक जो होता है ना, कोसेक है उसका फॉर्मूला होता है 1/, साइन क्या होता है 1/, साइन। यहां पे लिख देता हूं मैं, कोसेक ए बराबर होता है 1/, साइन ए, और फिर सेक ए का फॉर्मूला होता है 1/, कोस ए, ये याद रखना। ठीक है भाई, यहां तक आया समझ में। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक कोस स्क्वायर ए लिखा, फिर 2 साइन और कोसेक का फॉर्मूला 1/, साइन प्लस सर प्लस, और कोसेक स्क्वायर को क्यों नहीं बदलेंगे सर, कोसेक स्क्वायर का बेटा फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा वाला, कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस साइन कोस टेन कोट, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये एक फॉर्मूला होता ना, ये लगाएंगे। सर क्यों, क्योंकि कोसेक स्क्वायर का फॉर्मूला अपन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए लगाएंगे। आंसर में देखो कोट स्क्वायर चाहिए या नहीं चाहिए, सर जी चाहिए, तो कोसेक स्क्वायर की जगह अपन लिखेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, फिर प्लस ये प्लस कोस स्क्वायर अपन ने आगे लिख ही दिया, फिर प्लस 2 कोस ए, दोनों के बीच में कुछ नहीं तो इनटू, सर सेक का फॉर्मूला ओनली सेक का मैंने लिखा 1 कोस ए, क्या लिखा 1 कोस ए, फिर प्लस प्लस, सर सेक स्क्वायर का भी फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, स्क्वायर वाले में स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि देखो टेन स्क्वायर आ गया आंसर में, टेन स्क्वायर चाहिए, कोट स्क्वायर आ गया आंसर में क्या चाहिए, कोट स्क्वायर ए चाहिए, इसलिए। ठीक है भाई, चलिए अब देखो साइन से साइन कट गया बेटा, इधर कोस से कोस भी क्या हो गया, कट गया, तो आंसर कितना आ गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का मान 1 होता है, फिर प्लस ये क्या हो गया 2 बन जाए 2, फिर प्लस क्या बचा 1, फिर प्लस कोट स्क्वायर ए बचा, फिर प्लस 1 सॉरी 1 क्या, फिर क्या बचा 2 बच गया, फिर प्लस 1 और फिर प्लस क्या हो गया टेन स्क्वायर ए हो गया। तो चेक करो 1 और 2 3, ये 4 5 6 और ये क्या हो गया 7, फिर प्लस टेन स्क्वायर को आगे लिखता हूं मैं और फिर प्लस कोट स्क्वायर को पीछे लिखता हूं, तो अपने आंसर यही तो चाहिए थे, एचपी हो गया, बस खत्म मैटर।
बस कुछ नहीं किया सर जी। यहाँ पे आपको क्या करना, a प्लस बी के होल स्क्वायर की सरसमिका लगानी है, इसमें भी a प्लस बी के होल स्क्वायर की सरसमिका लगानी है सर। उसके बाद में आपको साइन स्क्वायर के पास में कोस स्क्वायर को लिखना है, और 2 साइन कोसेक का फॉर्मूला 1/साइन लिखा, कोसेक स्क्वायर का फॉर्मूला 1 प्लस कोट स्क्वायर a लिखा, फिर कोस स्क्वायर को पीछे लिख दिया, 2 कोस और सेक का फॉर्मूला 1/कोस लिखा, और इसका फॉर्मूला ये लगा दिया, कोस से कोस कट गया सर, और साइन से साइन कट गया, फिर जो बचा उसको एक बार अपन ने क्या कर दिया, लिख दिया, और इसका मान भी क्या लिख दिया, एक जुड़ रहे थे उसको जोड़ दिया, और बाकी को पीछे लिख दिया, तो अपने आंसर ये आ चुके हैं। ठीक है भाई, तो ये अपना था 7वां सवाल। उठाइए एक बार इसका स्क्रीनशॉट, फिर अपन बात करते हैं इसके अगले प्रश्न की। हाँ जी, 9वां प्रश्न ये है, कोसे के माइनस साइन ए और कोष्टक के अंदर से के माइनस कोस ए और बराबर में 1/tan ए प्लस कोट ए, ये अपने को आंसर लाना है। तो हर बार की तरह अपन ने सबसे पहले क्या उठाया, बाया पक्ष उठा लिया सर जी। ठीक है, और बाया पक्ष में क्या करेंगे अपन, हमने कहा था कि सर सबसे पहले साइन और कोस में चेंज करो, तो यहाँ पे देखो कोसे का फॉर्मूला 1/साइन होता है, और से का फॉर्मूला 1/ क्या होता है, कोस होता है, फिर बाकी साइन और कोस को वैसा ही रहने दिया। अब लिखेंगे कैसे देखना, कोष्टक कोसेक का फॉर्मूला 1/साइन ए, फिर माइनस साइन का साइन ही रहेगा क्योंकि साइन में तो चाहिए ना अपने को सवाल, और ये सेक का फॉर्मूला 1/, कोस ए, फिर माइनस क्या मान लिया, कोस ए। अब बटेवा में कुछ नहीं है तो एक, और इधर भी बटेवा में कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, एक, और इनका क्या ले लेंगे, एलसीएम। सर जी एलसीएम लेंगे तो देखो नीचे साइन और एक का एलसीएम क्या होगा, गुणा करवाएंगे तो साइन ही आएगा कि नहीं आएगा, फिर क्रॉस गुणा कराओ 1 को 1 से 1, फिर माइनस साइन को साइन से गुणा कराएंगे तो साइन स्क्वायर ए, फिर कोष्टक क्या कर दिया सर, बंद कर दिया। फिर इधर कोस ए और एक का एलसीएम कितना होगा, कोस ए, दोनों को गुणा करवाएंगे ना, तो गुणा करवा दिया, फिर क्रॉस गुणा करवाते 1 को गुणा करवाएंगे 1 से 1, फिर माइनस का माइनस, कोस को कोस से गुणा कराया क्या हो गया, कोस स्क्वायर ए। अब डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, पूरा फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं क्योंकि लास्ट स्टेप चल रही है और अभी आपको याद नहीं होता तो दोस्त आपका है, मेरा नहीं है, और किसी और का नहीं है, आपका ही है। 1 माइनस साइन स्क्वायर आ जाता है, तो मैंने आपको बताया क्या होता है, कोस स्क्वायर ए होता है, और फिर बटेवा में क्या चल रहा है सर, साइन ए चल रहा है, फिर इनटू, अगर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए आ जाता है तो क्या होता है सर, साइन स्क्वायर ए होता है, और नीचे क्या चल रहा था सर, कोस ए चल रहा था। ठीक है भाई, ये देखो एक साइन से तो एक घात साइन की कट जाएगी, एक कोस से एक कोस की घात कट जाएगी, तो बचा कितना, ऊपर बचा कोस ए, और फिर क्या बचा सर, साइन ए। बताओ ये आंसर इससे मिल रहा है क्या, सर जी नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति आ जाती है और नहीं मिलता है तो फिर अपन क्या करेंगे, उसके दाएं पक्ष को भी सोल्व करके देख लेते हैं। फिर अपन लिखते हैं दायां पक्ष, समझ में आ गया यहाँ तक, तो दाएं बाएं पक्ष को सोल्व करने के बाद भी आंसर मैच नहीं होता है तो फिर दाएं पक्ष को भी अगर पॉसिबल है तो सोल्व करके देख लो। तो सर जी बिल्कुल पॉसिबल है, देखना ध्यान से। दायां पक्ष लिया 1/tan ए प्लस कोट ए, ये लिखा, तो ये 1/tan का फॉर्मूला साइन ए बटेवा कोस ए, फिर प्लस कोट का फॉर्मूला कोस ए बटेवा साइन ए, ये होता है। सर जी ये लिखो, देखो ध्यान से, फिर लगाया बराबर, फिर 1/, फिर बटेवा, बटेवा वाली संख्या का क्या लेते हैं, एलसीएम ना, तो नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेंगे, तो मैंने बताया गुणा करवा के लिख दो, तो कोस को किससे गुणा कराएंगे, साइन से, तो कोस ए, ये लिखा अपन ने साइन ए। ठीक भाई, सर फिर क्रॉस गुणा कराओ, साइन साइन से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, फिर बीच में प्लस, फिर इधर क्रॉस गुणा कराओ, कोस किससे गुणा होगा, कोस से, तो कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। ये देखो भाई 1/साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान कितना होता है सर, एक ही तो होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक होता है। फिर बटेवा में क्या चल रहा है, कोस ए साइन ए। अगर कभी भी 3 स्टेप आ जाती है और फिर भी नीचे वाली साथ में चल रही थी जोड़े में, देखो नीचे वाली साथ में चल रही थी, ऊपर एक अकेला ही था, इनसे ही नीचे वाली स्टेप चल रही थी ना, तो 3 स्टेप होने के बावजूद भी नीचे वाली 2 को उल्टे करके इंटू में लिख देंगे, तो 1 कोस ए तो गया ऊपर, साइन ए भी साथ में, और नीचे क्या आ गया, एक से एक कैंसल, तो आंसर क्या आ गया, कोस ए साइन ए। तो देखो भाई बाएं पक्ष को सोल्व किया, ये आया, दाएं पक्ष को सोल्व किया फिर भी ये आया, इसका मतलब बायां पक्ष बराबर क्या हो गया, दायां पक्ष, और ये हो गया अपना हेल्स प्रूफ। कोई दिक्कत है भाई सवाल के अंदर, बाएं को और दाएं को अलग अलग सोल्व किया, साइन कोस में बदल के, तो आंसर मिल चुके हैं। 3 स्टेप हो जाती है, फिर भी नीचे वाले 2 को साथ में लेकर उल्टी कर सकते हैं, कब, जब नीचे वाली जोड़े में एक साथ चल रही हो तब।
ठीक है भाई। तो ये अपना अब एक लास्ट सवाल और बाकी है जो उसको अपन इस क्लास में नहीं खींच सकते हैं, क्यों? क्योंकि समय जो है लगभग हो चुका है 29 मिनट के आसपास। तो अपन सवाल लिखेंगे उससे पहले ही 31 मिनट से ज्यादा मोबाइल से क्लास नहीं बना पाता हूं मैं, तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तो अगला जो सवाल है आपको अगली क्लास के अंदर मिल जाएगा। बहुत जल्द अपना नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, तो जुड़ जाइए हमारे इस चैनल साथ मैथमेटिक्स के साथ। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। हाँ, थोड़ा सा तो रिवीजन आपको करना ही पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, चाहे कहीं से भी आप पढ़ो। पर बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि आपको पूरा कोर्स मिलने वाला है। 8 चैप्टर पूरे हो चुके हैं, 4 और बाकी हैं, वो भी आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे, लगभग मात्र 6 7 8 दिनों के बीच में। ठीक है भाई, मिलेंगे नई क्लास के अंदर। धन्यवाद।